मोह। अरे केवल जरूरत भर का सामान रख लो, बेटे के पास जा रही हो, कोई रिश्तेदारी में नहीं। अब से हमारी सारी जिम्मेदारी बेटा लेने वाला है, सुरेंद्र सिंह ने गर्व से कहा। उनका बेटा पवन सिंह लगभग 15 साल पूर्व दिल्ली में एक छोटी फैक्ट्री लगा रखा था। सुरेंद्र सिंह का गांव में अच्छा खासा जमीन जायदाद था। पिछले 6 महीने से पवन माँ बाबूजी को शहर बुला रहा था। उसका कहना था कि बुढ़ापे में कहाँ अकेले गांव में पड़े रहेंगे, इसलिए सारी संपत्ति बेचकर उसके पास दिल्ली आ जाएं। बहुत जिद करने के बाद आखिर सुरेंद्र सिंह को मानना ही पड़ा। प्रॉपर्टी बेच अच्छी खासी रकम मिली, जिसे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और फिर दोनों पति पत्नी दिल्ली चले आए। कुछ दिन तो ठीक रहा, उसके बाद सुरेंद्र सिंह की बहू का बर्ताव बदलने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे ये लोग अवांछित व्यक्ति लगते हैं। सास को दिन भर काम में लगाए रखती, मानो मुफ्त की बाई मिल गई हो। सुरेंद्र सिंह को शुगर के मरीज होने की वजह से भूख जल्दी लगती थी, किंतु बहू खूब देर करके नाश्ता देती। इधर भूख से वो अकुलाते रहते। बेटा पवन भी माता पिता में कोई दिलचस्पी न रखता और ना ही घड़ी भर इनके पास बैठता। सुरेंद्र सिंह के जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना होती थी। जीने भर खाने के अलावा उनकी किसी भी जरूरत का ध्यान न रखा जाता था। एक बार उनकी पत्नी का कटहल की सब्जी काटते समय उंगली कट गई और बहुत खून बहने लगा, तो पास की दुकान में बैंडेज लाने के लिए छटपटा के रह गए, क्योंकि पास में पैसा न था। एक रोज बड़े साहस करके बेटे से 100 रुपए मांगे। बाबू 100 रुपए देते, पास में रखता, किसी इमरजेंसी में काम आता। बड़ी रूखाई से पवन ने कहा, खाना मिलता है, घर में रहते हैं, क्या करेंगे पैसे का। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो और उनकी पत्नी मन ही मन पछताने लगे थे। अभी साल भर भी ना बीता था, न जाने आगे जिंदगी कैसी गुजरेगी। वापस गांव भी न जा सकते थे। बेटे के बहकावे में सब बेच बाच कर उसके पास चले आए थे। बेहद तनावग्रस्त रहने लगे सुरेंद्र सिंह। पत्नी की सेहत भी दिन व दिन गिरने लगी। एक रोज सुबह जब पवन की मां जगी, तब देखा बिस्तर पर उनके पति हमेशा की तरह सोए न दिखे। सोचा जल्दी जग कर घर ही में होंगे कहीं। इधर उधर ढूंढा, फिर बहू को बताया, आ जाएंगे, आसपास कहीं गए होंगे। सुबह सुबह भी चैन से नहीं रहने देती। लापरवाही से कहा। पूरा दिन निकल गया, लेकिन सुरेंद्र सिंह का कहीं अता पता नहीं। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। मोहल्ले में खबर हो गई कि पवन सिंह के पिताजी घर छोड़कर कहीं चले गए। 15-20 दिन बाद पवन सिंह के किसी परिचित ने शहर में एक चाय की दुकान के पास दयनीय हालत में देखा। बड़ी हुई दाढ़ी के साथ शरीर कृशकाय हो उस व्यक्ति ने उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। नाम पता पूछा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अंततः उस व्यक्ति ने उनकी एक फ़ोटो खींची और पुलिस स्टेशन में भी इत्तला कर दिया। साथ ही उसने सोशल मीडिया पे भी उनकी फ़ोटो डाल दी। पवन सिंह को भी खबर दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान न दिया। अगले दिन थाने से भी पुलिस ने कॉल कर पवन सिंह को थाने बुलाया। पवन सिंह को पुलिस हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहां उन्होंने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। सुरेंद्र सिंह सूनी आंखों से केवल देखते रहे। पुलिस पूछती रही, बाबा बोलो, ये आपका बेटा है? कुछ भी ना कहा। क्या सचमुच वो भी ना पहचान पाए इकलौते बेटे को, या उनका रिश्तों से मोह भंग हो गया था? आज उसके अपने इकलौते बेटे से सारे मोह खत्म हो गए, लेकिन आज उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया था और सोच लिया था कि इस तरह रहने से उनके अपने बेटे को कोई फर्क नहीं हुआ, तो उसे माँ के ऊपर भी क्या ही दया आएगी। इसलिए उन्होंने कानून का सहारा लेकर बेटे से अपने सारे पैसे निकलवाए और अपनी पत्नी के साथ वापस अपने गांव लौट आए। आज वो अपने घर में सुख शांति और सम्मान के साथ जीते हैं। धन्यवाद दोस्तों।